Hello students, your subject is managerial economics and today's topic is market structure. आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था वो मार्केट के बारे में डिस्कशन किया था कि आपका मार्केट क्या होता है, ठीक है, मार्केट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस तरीके से हम मार्केट को क्लासिफाइड करके चलते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपका क्या होता है बेसिकली, किसमें लिखा हुआ है कि मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। जो मार्केट स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली डिफाइन करती है एक डिग्री ऑफ कंपटीशन, क्या करती है, डिफाइन करती है एक डिग्री ऑफ कंपटीशन कहां पर, मार्केट के अंदर, जहां पर आपके गुड्स और सर्विसेज जो है आपके बाय किए जाते हैं और उनकी सेलिंग की जाती है कि भाई वो पर्टिकुलर मार्केट है उसके अंदर किस लेवल का आपका कंपटीशन वहां पर है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं कि भाई कहीं पर आपको परफेक्ट मार्केट मिलेगा तो वहां पर आपको जो है फेयरली कंपटीशन होता है, कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा वहां पर मिलता है। कहीं पर मोनोपोली मार्केट है आपका तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, बहुत कम, वहां पर आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। कहीं पर ओलिगोपोली है तो वहां पर आपको कम कंपटीशन वहां पर मिलेगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करती है, डिफाइन करती है एक आपकी एक डिग्री ऑफ कंपटीशन अमंग द मार्केट, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये जो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसके आपके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो जब हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आपका 4 टाइप्स का आपकी मार्केट स्ट्रक्चर होती है। उसमें एक आपका होता है सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। दूसरा आपका मोनोपोली मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक आपका कंपटीशन होता है और फोर्थ होता है आपका ओलिगोपोली, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे हम परफेक्ट कंपटीशन की, ठीक है। आगे चल के ये हमें सारे डिटेल्स के अंदर भी डिटेल में भी पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन आपका क्या होता है, बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका वो मार्केट होता है, ठीक है, जहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मिलते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मिलते हैं, कि बहुत सारे वहां पर बायर्स होंगे और बहुत सारे वहां पर आपके सेलर्स होंगे। जैसे आपका फ्रूट मार्केट होता है, ठीक है, जैसे आपका वेजिटेबल मार्केट होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मिलेंगे और वहां पर ही आपको लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आपको मिलेंगे। अब उसके बाद आपका आता है मोनोपोली मार्केट, ठीक है। जब हम मोनोपोली मार्केट की बात करते हैं तो मोनोपोली मार्केट के अंदर आपका केवल एक सिंगल तो आपका सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, कि जो भी आपका गुड्स है या सर्विसेज है उसे प्रोवाइड कराने वाला कौन होता है, एक सिंगल पर्सन होता है, लेकिन उसके वहां पर बहुत ज्यादा आपके सेलर्स होते हैं। उसी पर्टिकुलर सिंगल सेलर से उन्हें वहां पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना होता है, ठीक है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो जो आपकी इंडिया होती है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती है, सभी को किससे परचेज करनी पड़ती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आपको गवर्नमेंट से यहाँ पर परचेज करके चलनी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई डिपेंड एल्स वाला ऑप्शन नहीं होता कि आप कहीं से इलेक्ट्रिसिटी को आप परचेज कर लोगे। तो इस तरह का जो आपका मार्केट होता है जहां पर जीरो लेवल का आपका कंपटीशन होता है उसे आप बेसिकली क्या कहते हो, उस पर्टिकुलर मार्केट को मोनोपोली मार्केट। अब इसके बाद आता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बायर्स भी आपके बहुत सारे होते हैं और आपके सेलर्स भी आपके बहुत सारे होते हैं। तो जितने भी आपके बायर्स होंगे वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होंगे, बट एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट वो वहां पर नहीं होंगे। आप समझिए कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होंगे लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट वहां पर नहीं होंगे। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि भाई हाँ, यदि ये प्रोडक्ट नहीं है तो हम इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, मतलब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि भाई ठीक है
ये प्रोडक्ट नहीं है, बट इससे हमारा कुछ वहां पर काम चल सकता है, तो वो एक तरीके से सब्स्टिट्यूट मार्केट होता है। ठीक है, इसके यदि हम एग्जाम्पल की बात करें मोनोपोलिस्टिक मार्केट के, तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका फूड मार्केट। जो आपका फूड मार्केट होता है, तो वहां पर जो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। जैसे कि आपको कुछ खाने के लिए जाना है, आप कुछ चाह रहे हो खाने के लिए, वो आपको नहीं मिला, ठीक है, तो आप उसकी जगह दूसरी चीज वहां पर जो है आप बाय करके आप उसे खा सकते हो। ठीक है, तो वो वहां पर बेसिकली क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ, बट नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसके बाद आपकी आती है ओलिगोपोली मार्केट। जो आपका ओलिगोपोली मार्केट होता है, वहां पर क्या होता है, फ्यू लार्ज सेलर्स, क्या होता है वहां पर, फ्यू लार्ज सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। कुछ बड़े सेलर्स वहां पर होते हैं, ठीक है, कुछ, ये नहीं कि बहुत सारे हैं, कुछ बड़े सेलर्स होते हैं और बाकी सारे आपके वहां पर बायर्स होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम डिग्री ऑफ कंपटीशन की बात करें, तो जैसे परफेक्ट के अंदर भी आपको बहुत कंपटीशन मिलेगा, यहाँ पर भी मोनोपोली में आपको बिल्कुल कंपटीशन नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपको कुछ कंपटीशन मिलेगा और मोनोपोली से ज्यादा कंपटीशन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब कैसे, इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, ठीक है, तो मेनली मार्केट को लीड कौन करता है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, आपका पेप्सी और कोको कोला, यही दो आपके, फ्यू कहा ना मैंने, तो दो ही आपके लार्ज सेलर हैं और बाकी आपके बायर्स हैं। या हम बात करें ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री की बात करें, टू व्हीलर्स की बात करें, तो यदि हम इंडिया के भी बात करें तो आपको 5 या 6 लार्ज सेलर्स मिलेंगे, बाकी सारे आपके बायर्स होंगे। जैसे आपका हीरो हुआ, होंडा हुआ, आपका बजाज हुआ, टीवीएस हुआ, या एक दो है जो कि यहाँ पर ऑटो जो टू व्हीलर्स जो है वो आपके प्रोवाइड कराते हैं। तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि फ्यू लार्ज सेलर होते हैं और बहुत सारे इसके अंदर बायर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर जो सबसे पहले डिस्कस करके चलेंगे वो करके चलेंगे आपका कि परफेक्ट कंपटीशन। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट is that type of market in which the number of buyers and sellers is very large. All are engaged in buying and selling a homogeneous product without any artificial restrictions. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आपको मिलेंगे और लार्ज नंबर ऑफ इसके अंदर आपको सेलर्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि एक होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट आपका क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो आपका लगभग सेम नेचर का प्रोडक्ट होता है उसे हम होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसे लीगली रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते सेलर के ऊपर कि जिन्हें उसे फॉलो करके वहां पर चलना हो। ठीक है, इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे फ्रूट मार्केट होता है और दूसरा आपका क्या होता है वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, तो ये आपका होता है परफेक्ट कंपटीशन। अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो हमने इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है, वही सारी चीजें जो है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको उसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका परफेक्ट मार्केट कंपटीशन आपका होता है वहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मिलेंगे और वहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मिलेंगे। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप, जैसे मैंने कहा था कि आप जैसे फ्रूट मार्केट के अंदर चले जाइए तो वहां पर बहुत सारे बेचने वाले मिलेंगे, बहुत सारे खरीदने वाले मिलेंगे और वहां पर आपको प्राइस भी सही मिलेगा। क्या होगा, आपको वहां पर प्राइस भी सही मिलेगा और इस तरीके के मार्केट के अंदर कस्टमर के पास ज्यादा फ्रीडम होती है। उसे लग रहा है कि भाई कहीं से कोई दूसरा महंगा दे रहा है तो वो किसी दूसरे से उसे परचेज वहां पर कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपका कंज्यूमर होता है उसके पास ज्यादा फ्रीडम होती है, जो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका होता है। ठीक है,
अब इसके बाद जो इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है होमोजीनियटी ऑफ द प्रोडक्ट। होमोजीनियटी ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो आपका होमोजीनियस नेचर का होगा। होमोजीनियस नेचर कि जो लगभग एक तरीके सेम नेचर के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप वहाँ यहाँ पर आपको होमोजीनियस नेचर के आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं, जो आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। आप यहाँ पर फ्रीली रहते हो, कभी भी आप मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हो और कभी भी आप मार्केट के अंदर से अपने आप को एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई सच लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करके नहीं चलना होता। तो आप उस चीज के लिए फ्री होते हो कि कभी भी मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हो और अपने ही मर्जी से आप मार्केट को एग्जिट करके वहां से चल सकते हो। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, कि फर्म कभी भी एंट्री ले सकती है और फर्म कभी भी वहां से अपने आप को एग्जिट कर सकती है। इसके बाद आपका क्या होता है कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। इसमें क्या होता है कि जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है, यहाँ पर जो भी आपके बायर्स होते हैं या जो भी आपके सेलर्स होते हैं, उन्हें उस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में एक परफेक्ट नॉलेज उन्हें वहां पर होती है। परफेक्ट नॉलेज का मतलब कि उन्हें हर चीज की वहां पर नॉलेज होती है, जो कि उनके लिए हेल्पफुल होती है किसी भी कोई भी प्रोडक्ट जब वो परचेज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब वो खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि परफेक्ट नॉलेज होती है आपकी मार्केट की, चाहे वो आपका बायर हो चाहे वो आपका क्या हो सेलर हो। इसके बाद आपका जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है आपका कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स। जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है, यहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप पर्टिकुलर जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, आप उन्हें इजीली यहाँ से यहाँ आप उन्हें जो है मूव करके चल सकते हैं, उन्हें आप यहाँ से यहाँ आप उन्हें इजीली ले जा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत वहां पर नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद होता है एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल। एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ है कि there should be complete openness in buying and selling of goods. Here prices are liable to change freely in response to the demand and supply conditions. यहाँ पर यदि हम बात करें तो प्राइसिंग का सच कुछ एग्जैक्ट वो नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके बायर्स और सेलर्स होते हैं वो कभी भी डिमांड के अकॉर्डिंग, कभी भी मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को घटा सकते हैं और कभी भी उसके प्राइस को वो बढ़ा सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, जैसे वो मार्केट सिचुएशन देखेंगे वैसे ही वो प्राइस जो है वहां पर आपके सेट करके चलेंगे। ठीक है, आप कैसे मार्केट में सेट करके चलेंगे कि जैसे आप देखते हो जैसे कुछ फेस्टिवल सीजन्स वगैरह होता है, तो जैसे आपके फ्रूट्स होते हैं या जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, तो उनके जो सेलर होते हैं अब उन्हें दिखाई देता है कि भाई हाँ इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो उसके जो प्राइस होते हैं वो उनके अंदर चेंजेस कर देते हैं, उनके प्राइस को वो बढ़ा देते हैं या उन्हें लग रहा है कि भाई अब डिमांड कम है तो वो उनके प्राइस को क्या करते हैं, वो उनके प्राइस को वहां पर कम भी आपका कर देते हैं। तो ये आपका होता है एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल। वो डिमांड और सप्लाई को देखेंगे, उसके हिसाब से प्राइसिंग वहां पर वो सेट करके आपकी चलते हैं। इसके बाद होता है परफेक्ट कंपटीशन अमंग बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि चाहे आप जो आपका बायर्स है, ठीक है, उसे दिखाई दे रहा है कि भाई ये महंगा दे रहा तो वो कहीं दूसरे से परचेज कर सकता है। इसी तरह सेलर्स के अंदर भी एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, ज्यादा वो आपस में प्राइस के अंदर वेरिएशन नहीं कर सकते। जैसे जब भी आप कभी फ्रूट या वेजिटेबल मार्केट में जाते हो कि सपोज करो आपको पोटैटो परचेज करना है तो उसका कि अब 40 रुपीज पर केजी प्राइस चल रहा है, तो हर किसी के पास जो है वो 40 रुपीज पर केजी ही मिलेगा। हो सकता है 5 या 2-4 रुपए का आपका मार्जिन आपको मिले,
मिले, डिफरेंस मिले, पर वो डिपेंड होता है, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी लो हो या उसकी क्वालिटी आपकी हाई हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आपका एक पूरी तरह आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है बायर एंड सेलर। थैंक यू।